Good afternoon, everyone from England. On behalf of Minority Concern, आफ्ता मुगल और माइनॉरिटी कंसर्न की तमाम टीम की जानिब से हम आज के प्रोग्राम में अपने तमाम मेहमानों और अपने तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहते हैं। माइनॉरिटी कंसर्न एक डिजिटल मैगजीन है जो अक़लियती हकूक़, इंसानी आज़ादियों और जमहूरियत के हवाले से खबरें शाया करता है। हमारे लिए इंतहाई खुशी और मसरत की बात है कि आज हमारे साथ जो मेहमान शामिल हैं वो बहुत ही अपने अपने मैदान में उनका बहुत इल्म है, बहुत माने हुए वो मुफक्कर हैं, अपने अपने मैदान में उनकी बहुत खिदमात हैं। हमारे साथ इस वक्त जो मौजूद हैं रेवरेंड क्रिस्टोफर अशकनाज लाहौर से, नौरीन अख्तर लाहौर से, रेवरेंड डॉक्टर फादर जमशेद एल्बर्ट ओपी मुल्तान से, और थोड़ी देर में हमें उम्मीद है कि रेवरेंड रियाज मसीह कराची से और पास्टर जावेद इमानुएल साहिवाल से हमें ज्वाइन करें। हमारे आज के प्रोग्राम के मॉडरेटर जो हैं जॉन बॉस्को साहब हैं। जॉन बॉस्को साहब किसी तारफ के मोहताज नहीं। आप तकरीबन 12 साल से गेटवे गैजेट के नाम से MA TV पर एक हफ्तावार प्रोग्राम को होस्ट करते हैं। आपको लफ्जों के चुनाव और उनके इस्तेमाल पर कमाल अबूर हासिल है। हमारे लिए एजाज की बात है कि वो माइनॉरिटी कंसर्न के एग्जेक्टिव मेंबर भी हैं। आपका ताल्लुक पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची से है, लेकिन आजकल वो लंदन में मुकीम है। आप अपनी प्रोफेशनल जिम्मेदारियों के साथ साथ मजहबी और समाजी जिम्मेदारियों में भी, सरगर्मियों में भी हमेशा पेश रहते हैं। अब मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। ओवर टू यू जॉन बॉस्को साहब। थैंक यू आफ्ताब मुगल साहब, थैंक यू वेरी मच। एक बार फिर दिल की गहराइयों से अपने तमाम मेहमानों को जो है खुशामदीद कहते हैं। और आज का प्रोग्राम जो है वो हमारे लिए उसकी बड़ी अहमियत है। उसकी अहमियत यह है कि हमने एक साल जहां हमने एक साल को ख़त्म किया, वहां पे हमने एक नया साल दोबारा शुरू किया, नए जज्बे, नए जोश के साथ। और हमारे लिए बड़े चैलेंजेस हैं इस वक्त, खास तौर पे पाकिस्तान में जो बसने वाले हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं। क्या हम इन चैलेंजेस को जो है पूरा कर सकेंगे, और वो कौन सी दुश्वारियां हैं जो हमारी राह में आएंगी या आई हैं। और हमारे जो आज के जो स्पीकर हैं वो भी किसी तारुफ के मुताबिक नहीं, लेकिन बीइंग होस्ट, दिस इज मॉडरेटर, दिस इज माय रिस्पांसिबिलिटी कि मैं उनको जो है उनका तारुफ करवाऊं। और हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे पास्टर जावेद इमानुएल, जैसे कि मुगल साहब ने बताया था। लेकिन इससे पहले मैं चाहूंगा कि नौरीन अख्तर का मैं तारुफ कराऊं, जो कि लाहौर से हैं। Miss Noreen Akhtar works for promotion for social justice as human rights activist and peace builder. She is passionate to work for women's rights and women empowerment. She studied biblical theology from Bristol University, UK, did biblical apostille from Rome. Currently, she works as development professional and a resource person and trainer. Madam Noreen, we welcome you to the show. मेरे ख्याल आपका माइक बंद होगा। मैडम नौरीन, आपकी आवाज नहीं आ रही। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। नौरीन, हम आपको नहीं सुन सकते। अब मेरा ख्याल ये हेडफोन्स है ना, ये इनको जरा उतार के कोशिश करें, हेडफोन्स को उतार के कोशिश करें और वो उसका क्लिप निकालें अपने कंप्यूटर से। हेलो। हाँ जी, जी बिल्कुल। ओके, गुड, वंडरफुल। मैडम नौरीन, वी वेलकम यू टू द शो। और मैंने आपका तारुफ तो
ऑलरेडी करवा दिया है। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। और हम कह रहे हैं कि जिस तरह के पाकिस्तान में चैलेंजेस शायद हो सकता है दूसरे किस्म के हो, हमारे चैलेंजेस जो हैं इस मुल्क में रहते हुए यूके में, हमारे चैलेंजेस बिल्कुल एक डिफरेंट चैलेंजेस है। मैं क्योंकि जाहिर सी बात है कि हमारी नजरें, मेरी और मुगल भाई की नजरें, गो के हम यहाँ पे यूके में होते हैं, लेकिन हमारी नजरें जो होती हैं, हमारा दिल भी पाकिस्तान के साथ उसी तरह से जुड़ा हुआ है जैसे कि आपका। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो कि छोटे छोटे बुनियादी मसाइल हैं, जैसे कि बिजली नहीं है, जैसे गैस नहीं है, और ये छोटी छोटी जो चीजें होती है ये कितनी होती है। लेकिन आप क्या समझती हैं कि नए साल में हमें पुर उम्मीद रहना चाहिए? हमारी उम्मीदों को, बीइंग अ क्रिश्चियन जो है, बीइंग अ मसीही होते हुए, हमारी तो उम्मीद ही ये है कि हम अपनी उम्मीद का दामन जो है वो नहीं छोड़ सकते। तो आप बताइए कि आप कितनी पुर उम्मीद हैं इस साल में? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी फर्स्ट ऑफ ऑल एंड फॉर दिस टॉपिक जो आपने चुना कि नए साल में उम्मीद का पैगाम हमारे लिए क्या हो सकता है। मैं तो वैसे एज अ क्रिश्चियन हमेशा से ही आवाज थोड़ी सी, वॉल्यूम को जरा इंक्रीज करें। मैंने थोड़ा सा वो किया है। हाँ जी, बेहतर हुआ कुछ। एक तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, जब से हम स्ट्रीम लाइव हुए हैं, ज़ूम पे प्रोग्राम शुरू हुए हैं, तो ये चैलेंज बहुत है कि हम इजीली एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते। अच्छा, थोड़ा सा अभी भी इशू जो है वो वॉल्यूम का है। आई थिंक दैट इज गुड स्पीकर, सो आई कैन रीफिक्स इट। मैं इसको फिक्स करती हूँ दोबारा से। अच्छा, गो टू अनदर स्पीकर। ओके ओके। जब तक मैडम नौरीन जो है अपने माइक को जो है वो ठीक करती हैं, और फिर हम इन्हें दोबारा जो है वो लाइन पे लेते हैं। और मैं चाहूंगा कि हमारे साथ बहुत ही मोहतरम जो है रेवरेंड क्रिस्टोफर अशकनाज हैं, जो कि ही इज फ्रॉम लाहौर से उनका ताल्लुक है, और ही इज अ विकर एट सेंट जॉन चर्च, 3 मिशन रोड, लाहौर, पाकिस्तान. He has been serving Lahore Diocese of Church of Pakistan for over 10 years. मास्टर है डिग्निटी में किया, इन्होंने मास्टर किया सेंट थॉमस थियोलॉजिकल कॉलेज कराची से, एमए इन उर्दू. रेवरेंड क्रिस्टोफर, वी वेलकम यू टू द शो. हेलो रेवरेंड क्रिस्टोफर, आप जरा अपना माइक जो है वो ऑन कर लीजिए. वाइट वाला यस जी, माइक ऑन है, आवाज आ रही है? बिल्कुल आवाज आ रही है. वेलकम टू द शो सर. सर थैंक यू. मैं खुदावन का शुक्रगुजार हूँ, और फिर आपका भाई आफ्ताब मुगल का, कि जिन्होंने ये मुनासिब जाना कि वो इस पैनल पे मुझे भी ले, और हम मिलकर जो टॉपिक चूज किया गया है, मजमून होप नए साल का, तो हम उसके ऊपर बात कर सके. मैं ये चाहूंगा कि मैंने जिस तरह के यही मैंने क्वेश्चन रखा था, मैडम नौरीन के सामने भी रखा था, यही क्वेश्चन रखा था कि हम कितने पुरुम्मीद हैं इस साल में, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे मसाइल बहुत ज्यादा हैं. महंगाई आसमान को छू रही है पाकिस्तान में, और जो मसाइल हैं वो बड़े कम है. लेकिन बीइंग अ क्रिश्चियन हम कितने पुरुम्मीद हैं इन तमाम चीजों से? हम सब जानते हैं कि सारी दुनिया जो है वो इस वक्त नाउमीदी और मायूसी का जो है वो हमें शिकार नजर आती है, और हम हर जगह देखें तो जंगो जदल है, और फिर मसाइब हैं, मुसीबतें हैं. और अगर हम इनको बीइंग अ क्रिश्चियन, मसीही होते हुए देखें, तो हमारे पास बड़ी खूबसूरत किताब मुकद्दस में से हमें एक मिसाल मिलती है काना गलील की, कि जब खुदावंद यीशु मसीह भी वहां पर होते हैं, मुकद्दसा मरियम भी वहां पर होती है, तो हम देखते हैं कि वो शादी में वो घराना जो है वो मुश्किल में होता है. तो एज अ मसीही होते हुए अगर हम देखें, तो वहां पर मुकद्दसा मरियम जो है वो लोगों को एक उम्मीद देती है, और वो उम्मीद जो है वो खुदावंद यीशु मसीह, वो उनको कहती है कि आपसे ये जो कुछ कहे वो करो. तो जब वो उस उम्मीद पर नजर रखते हैं, तो मसीही होते हुए हमें भी ये हमारा होना चाहिए, तवक्कल जो है वो खुदावन पर होना चाहिए. जब वो उम्मीद रखते हैं, तो आप देखें कि उनकी जिंदगी में एक मोजज़ा होता है, और
वो मीर मजलिस जो है वो कहने पे मजबूर हो जाता है कि तूने अच्छी मैं अब तक रख छोड़ी। जिंदगी में रहते हुए को बहुत सी महंगाई भी है, बहुत से मसाइल हैं हमारे लिए, लेकिन किताब मुकद्दस और अगर हम मसीही जिंदगी को और किताब मुकद्दस को पढ़कर देखें तो मसीहों की जो उम्मीद है, और मैं कहूंगा कि मसीहों की जो उम्मीद है वो उसको उम्मीद जहां कहा गया है, और वो खुदावंद यीशु मसीह है। जब हम मसीह यीशु में रहते हैं और मसीह यीशु में होकर अपनी जिंदगी को बसर करते हैं और तवक्कल पूरा जो है वो खुदावंद यीशु मसीह पर रखते हैं, तो फिर जो कुछ हम में नहीं होता खुदावंद उसको भी हमारी जिंदगी के अंदर और हमारे जो वसाइल हैं उनको भी वो पूरा करता है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि हमारी मुसीबतों में खुदावंद यीशु मसीह हमारे साथ होता है और हमारे वसाइल को जो है वो बिल्कुल आपने ठीक फरमाया। रेवरेंड क्रिस्टोफर, मैं आपकी तरफ दोबारा आऊंगा। मैं चाहूंगा कि मैडम नौरीन, आपका माइक जो है वो काम कर रहा है, ऑन कीजिए, अभी ऑफ पे है। यस, ओह वेरी गुड, माइक बिल्कुल काम कर रहा है। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा जी, सो कमिंग बैक टू आपने जो सवाल किया था कि किस तरह से इस नए साल में 2022 में हम उम्मीद रख सकते हैं कि जो हमारी जिंदगी में चैलेंजेस हैं, इश्यूज हैं, सफरिंग्स हैं, उन सब के होते हुए भी हम उम्मीद कर सकते हैं कि जिंदगी जो है वो नए सिरे से और बेहतर तौर पर तमाम बनीनो इंसान के लिए होगी। देखिए, दुनिया भर में बहुत सारे मसले मसाइल हैं, चैलेंजेस हैं, इश्यूज हैं, लेकिन अगर हम गरीब मुल्कों की तरफ आएँ, बिलखुसूस हम अपने मुल्क पाकिस्तान की तरफ देखें, तो यहाँ ज़िंदगी जो है वो हर इंसान के लिए, वो मर्द है, औरत है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, किसी के लिए भी इतनी आसान नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग सिंस जब से ये कोविड 19 शुरू हुआ, इस पेंडेमिक के अंदर ये जो पूरी आफत आई है, इसने बहुत ज्यादा मायूसी जो है वो लोगों की जिंदगियों में ये लेकर आई है। पावर्टी, गुर्बत जो है वो बहुत ज्यादा पहले से बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, तालीम के जो बहुत सारे मसाइल हैं वो हमारे सामने आए हैं, सेहत जो है वो कम हुई है लोगों की। मजमूई तौर पर अगर मैं कहूँ कि मौशी, मौशरती, इक्तसादी और सियासी तौर पर बहुत सारे चैलेंजेस जो हैं वो हर इंसान के सामने आए हैं। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है, बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि जिंदगी जो है वो खत्म हो रही है, जिंदगी कम हो रही है। लेकिन एक मसीही होते हुए इसी सफरिंग के अंदर ही से हमारे लिए उम्मीद पैदा होती है, और वो उम्मीद जो है वो खुदा के साथ हमारा ताल्लुक, कि वो परवरदिगार, वो खुदा जिसने हमें बहुत मोहब्बत के साथ पैदा किया है, वो हमें एक नया साल देता है, एक और वक्त देता है, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है और वो चाहता है कि हम जिएं, हम जिंदगी पाएं, और जिंदगी सिर्फ जिंदगी ना पाएं बल्कि कसरत की जिंदगी पाएं। तो मैं समझती हूँ कि एक मसीही के लिए हमेशा उम्मीद है, क्योंकि जहाँ उम्मीद नहीं है वहाँ खुदा नहीं है। ये तो कलाम में भी बहुत क्लियरली हम बाइबल में पढ़ते हैं कि ना उम्मीद जो है वो ना खुदा है। हमारी उम्मीद जो है वो खुदा के साथ है, और ये उम्मीद सिर्फ खुदा पर इसलिए नहीं है क्योंकि वो खुदा है, ये उम्मीद खुदावन यीशु मसीह के जरिए से है, कि किस तरह से, जैसे पास्टर साहब ने अभी कहा कि खुदावन यीशु मसीह हमें उम्मीद देता है, एक नई जिंदगी देता है। तो कलाम तो देखें सारे का सारा जो है इस उम्मीद से भरा हुआ है, और ये उम्मीद डायरेक्टली हमारे ईमान के साथ जुड़ती है, कि हमारा भरोसा है कि खुदा हमारे साथ साथ चलता है, वो हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। क्रिश्चियनिटी में बहुत खूबसूरती के साथ जब हम कहते हैं ना कि खुदा यीशु के जरिए इंसान बनता है, मैनुअल होता है, तो अमैनुअल तो खुदा हमेशा हमारे साथ है। और इन्हीं सफरिंग्स के अंदर, टर्बुलेशंस के अंदर, डिस्ट्रेस के अंदर जहाँ मायूसी है, खुदा वहां भी हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ता, बल्कि हमें जिंदगी की तरफ लेकर जाता है। बहुत सारे चैलेंजेस अगर मैं पाकिस्तान में इनकी बात करूं, तो ये सारे जो फाइनेंशियल, हेल्थ, एजुकेशनल क्राइसिस आए हैं, लोगों के साइकोलॉजिकल इश्यूज भी हैं, वो बढ़े हैं दुनिया भर में, और बिलखुसूस पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं, तो ये जो क्रिश्चियन उम्मीद है, क्रिश्चियन होप है, इस साल के अंदर बिलखुसूस हमें ये दावत देती है कि हम
शुरू में जैसे आपने तारुफ में कहा कि दुनिया भर में बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी है, डेमोक्रेसी नहीं है, लोगों को अपने हकूक़ हासिल नहीं है। तो हम उम्मीद करते हैं, और ये उम्मीद सिर्फ़ ये उम्मीद नहीं है कि जैसे हम आम तौर पर कहते हैं कि आई होप यू विल फ़ील बेटर सून। ये क्रिश्चियन होप जो है, ये हमें एक कॉन्फिडेंस देती है। एक ऐसा कॉन्फिडेंस जो कि डिटर्मिनेशन के साथ है कि ये काम होगा। अगर मेरा तवक्कल है, अगर मेरी उम्मीद खुदावंद पर है, और अगर उसमें मेरी अपनी विल पावर भी शामिल है, तो जो मैं देख रही हूँ, जो मैं 1 साल के अंदर अचीव करना चाहती हूँ, अपने लिए इनफरादी तौर पर, अपनी कम्युनिटी के लिए और अपने मुआशरे के लिए, या तो इंसाफ का होता है, तो जिंदगी का होता है, तमाम चीज़ों को हासिल करने के साथ-साथ मैं अपनी ज़िंदगी से हमेशा बात करती हूँ कि मैं अपने काम से भी मायूस नहीं होती। बहुत दफ़ा लोग कहते हैं कि सोशल काम करने, डेवलपमेंट करने। आवाज थोड़ी सी फिर जो है वो आवाज थोड़ी सी आवाज का थोड़ा सा इशू फिर है। कोई बात नहीं, वी विल कम बैक टू यू, और दोबारा हम आपकी तरफ आते हैं। हमारे साथ हमारे बहुत ही मोहतरम रेवरेंड फादर डॉक्टर, जो कि किसी तारुफ के मुताज नहीं, लेकिन जाहिर है दिस इज माय रिस्पांसिबिलिटी कि मैं उनका तारुफ जो है आपके साथ कराऊं। रेवरेंड फादर हैं डॉक्टर जमशेद एल्बर्ट गिल, जो कि मुल्तान से ओपी, जो कि एक कैथलिक की जमात से हैं, और फ्रॉम मुल्तान। रेवरेंड डॉक्टर जमशेद एल्बर्ट, वी वेलकम यू टू द शो सर। जी डॉक्टर जमशेद, वी वेलकम यू टू द शो। आप अपना माइक को ऑन कर लें। बिल्कुल कॉर्नर पे आप देखेंगे कि वहां पे माइक जो है म्यूट हुआ होगा, उसको अनम्यूट कर लें। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है जी? फादर जी, आपकी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है, बिल्कुल सही है, आपने अनम्यूट कर लिया। थैंक यू, हाँ, वेलकम टू द शो। थैंक यू जान बास्को साहब, कैसे हैं आप? ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, और आपकी ये सारी जो कुछ भी आपने किया है, जो आपने डिग्रीज ली है, सारी चीज की है, उसके मुताबिक तो आपसे हमारा क्वेश्चन जो है वो और भी ज्यादा बनता है कि हमारी उम्मीद खुदावंद यीशु मसीह है। और आप बताइए कि पाकिस्तान में इस वक्त हम देखते हैं कि एक नाउमीदी जो है ओवरऑल, हम अगर हम देखें, उसके बहुत सारे वजूहात हैं, जिसमें महंगाई भी है, और जिसमें और बड़े मसाइल हैं, लेकिन एज अ बहसियत एक मसीही, हमारी खुदावंद यीशु मसीह पे उम्मीद है। तो आप इसको कैसे देखते हैं? ये साल जो है हमारे लिए कैसा साल है, क्या चैलेंजेस हैं हमारे लिए? हाँ जी, सबसे पहले तो जब हम कहते हैं ना मायूसी, तो मायूसी तो गुनाह है। गुनाह है। कैथलिक थियोलॉजी में या थियोलॉजी हम कहते हैं कि मसीही जो है वो हमेशा उम्मीद रखता है, वो खुशी की तमन्ना करता है, और मायूस होना, नाउमीद होना, इसको तो गुनाह तस्वर किया जाता है। इसलिए हमारी उम्मीद का, क्योंकि हमारी उम्मीद का जो मबदा, महर्रक या मंजिल है वो खुदा है। हम खुदा के पास जाते हैं और मसीही होते, जिस तरह आपने पहले नौरीन ने भी बात की है, रेवरेंड क्रिस्टोफर ने भी बात की, आपने भी की है कि बेशुमार चैलेंजेस हैं, गुर्बत है, कोविड-19 है, लोग डरे हुए हैं। मैं इसको मायूसी नहीं कहूंगा, मैं इसको नाउमीदी नहीं कहूंगा, मैं इसको कहूंगा डर और खौफ है। और डर और खौफ ने एक नई उम्मीद दी है कि लोग जो है वो एक दूसरे के लिए एक कंसर्न रखते हैं, दूसरों के लिए सोचना शुरू कर दिया है, दूसरों का ख्याल रखते हैं, दूसरों की मदद करना चाहते हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि जब खौफ है, डर है या हालात अच्छे नहीं, तो मेरे ज़हन में खुदावंद यीशु मसीह की बात याद आती है, मुबारक बादियां याद आती हैं, क्योंकि मसीही उम्मीद की तकमील यीशु मसीह की मुबारक बादियों के ऐलान में है, यहाँ है। और मैं ये कहूँगा
खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं मुबारक हैं वो जो रूह के गरीब हैं, मुबारक है वो जो गमगीन है, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। हमारी तसल्ली खुदा में है। बेशक हम दुख में हैं, तकलीफ में हैं, मुसीबतें हैं, तो हम देखते हैं कि बहुत से लोग जो हैं वो एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जब तक ये ख्याल रखना या दूसरों के लिए कंसर्न जो है ये ऑनेस्ट नहीं होगा, उस वक्त तक हालात नहीं बदल सकते। इसके लिए ऑनेस्टी होनी चाहिए, इसके लिए मकालमा होना चाहिए, लोगों की तरबियत होनी चाहिए। हम दूसरों से सीखते भी हैं, दूसरों को सिखाते भी हैं, इसलिए हमें हमेशा पुरुमीद होना चाहिए, मैं ये कहूंगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा, हमें हमेशा ही पुरुमीद होना चाहिए। और मैं अगर आपसे ये पूछूं, क्योंकि आपने बड़ा ही अच्छे तरीके से सारी चीज को समअप किया है, तो ये मुझे बताइए कि पुरुमीद होने के लिए हमें क्या करने की जरूरत है। हमारे नाज़रीन जो है इस वक्त वो फेसबुक पे भी हमें देख रहे हैं और ये प्रोग्राम हमारा यूट्यूब पे भी जाएगा और नाज़रीन भी इसे देख सकेंगे। तो पुरुमीद होने के लिए क्या करना चाहिए? क्या सिर्फ हमें खुदावंद यीशु मसीह पे ईमान रखने की जरूरत है, या हमें को अमली तौर पे भी बहुत सारी चीजें करने की जरूरत है? आपके सवाल से मुझे मुकद्दस अगस्तीन की बात याद आ गई है। मुकद्दस अगस्तीन कहते हैं कि उम्मीद की दो बेटियां हैं, ब्यूटीफुल डॉटर्स। ही सेज टू ब्यूटीफुल डॉटर्स, वन इज एंगर, द अदर वन इज करेज। वो कहता है गुस्सा और हौसला या जुर्रत। वो कहता है कि जो बदी है, जो गलत है, उस पे हमें गुस्सा आना चाहिए कि हम उसको रोकें। जो गलत है उसको हम रोकने की कोशिश करें, उस पर गुस्सा करें। और दूसरा वो कहता है कि सिर्फ यही नहीं कि हम गुस्सा करें या हम उससे परेशान हों, बल्कि वो कहता है कि हमें हौसला भी होना चाहिए कि हम उसकी जगह अच्छाई लाएं। क्योंकि जब आप उम्मीद की बात करते हैं तो इंग्लिश में कहते हैं कि 3 अलहयाती नेकियां हैं, ईमान, उम्मीद और मोहब्बत। और हाँ जी, और उम्मीद जो है वो दूसरी नेकी है, वर्चू का तर्जमा नेकी हम करेंगे। और वो कहते हैं डिस्पोजिशन टू डू गुड, कि हम अपने आप को पेश करें कि हम अच्छाई के लिए अच्छे काम करें। तो हमें हौसला भी होना चाहिए। मसीही होते हुए हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हौसला होना चाहिए। और हम हौसले के साथ, जुर्रत के साथ हम बदी को रद्द कर सकते हैं और नेकी को फरोग दे सकते हैं। Thank you very much, Father Ji. And I will go back to Reverend Christopher Ashaknas साहब के पास मैं जाऊंगा। प्लीज अपना माइक को अनम्यूट कर लें। जी रेवरेंड अशकनास। कॉर्नर पे छोटा सा बटन होगा, उस पर लिखा होगा म्यूट एंड अनम्यूट। टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी चीज है, लेकिन कभी कई दफा हमें टेक्नोलॉजी जो है हमें बहुत सारे, ये भी हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज होता है। टेक्नोलॉजी को कई दफा छोटी छोटी जो चीजें जो होती हैं वो हमारे लिए इस तरह होती हैं कि जैसे बहुत बड़ी चीजें हो जाती है। लेकिन यही इसकी खूबसूरती है कि हम इसी से सीखते हैं। और जिस तरह कि आज अभी मुगल साहब ने कहा था कि उन्होंने आज उन्होंने सीखा कि वो किसी का नाम तब्दील कर सकते हैं। तो मुगल साहब, मेरा नाम ना तब्दील कीजिएगा, मेरा नाम यही रहने दीजिएगा। जी जॉन भाई। जी रेवरेंड क्रिस्टोफर, देखिए मैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि पेंडेमिक जो है पिछले 2 साल से हो गए, मार्च से लेके फरवरी 2020 से लेके अब तक 2 साल हो गए। तो हम एक बहुत बड़ी ही चैलेंज से गुजर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो है, परेशानियां हैं, सारी चीजें हैं, और उसमें हमें एक उम्मीद की किरण नजर आती है, खुदावंद यीशु मसीह। और खुदावंद यीशु मसीह को जब हम पहन लेते हैं, ओढ़ लेते हैं, अपना लेते हैं, सारी चीज, तो फिर हमारी उम्मीद जो है वो टूटती नहीं है। मैं अगर आपसे ये जानना चाहूँ कि इस वक्त आप दुनिया में अब वो कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जो आप देख रहे हैं, जिसपे जो हमारी उम्मीद से हम उन्हें जिन पे हम फतह पा सकते हैं, उन चैलेंजेस को।
जी जॉन भाई, अगर हम दुनिया में देखें, अपने मुल्क को देखें, तो हमारे मुल्क में आप देखें तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिन पर हम अगर उम्मीद रखते हैं और तवक्कल करते हैं खुदावंद के कलाम पर। क्योंकि यरीमिया नबी के सहीफे में लिखा है कि मलाउन है वो शख्स जो बशर को अपना बादू जानता है, और मुबारक है वो शख्स जो खुदावंद पर भरोसा रखता है। हम चैलेंजेस हमारे पास छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, मसाइब होते हैं, मुश्किलें होती हैं, बीमारियां हैं। जैसे आप देखें कि ये वबा जो है तकरीबन 2 साल से पूरी दुनिया में फैली हुई है। लेकिन जब हम तवक्कल करते हैं खुदावंद पर, जब भरोसा करते हैं खुदावंद पर, तो फिर हम उससे निजात पाते हैं। और मैं इसको इस तरह पेश करूंगा, जब खुदावंद यीशु मसीह पहाड़ी वास कर रहे थे, मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 5वां, 6वां और 7वां बाब, पहाड़ पर वो पहाड़ी वास कर रहे थे। तो जब जो ही हम 8वें बाब को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि जब वो पहाड़ से नीचे उतरा तो एक कोढ़ी ने आकर झुककर उसे सिजदा किया और उससे कहा कि अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। यानी उसने खुदावंद यीशु मसीह से उम्मीद लगाई कि ये पहाड़ पर तालीम दे रहे हैं और जब ये नीचे आएंगे तो उसने आरजू की कि तू मुझे पाक साफ कर सकता है। बहुत से मसाइल हैं, बहुत सी मुश्किलात हैं, लेकिन जब हम उम्मीद वहां पर लगाते हैं जो हमारी उम्मीद गाह है, क्योंकि खुदा का बंदा मुकद्दस पौलुस रसूल बड़े खूबसूरत अल्फाज लिखता है जब वो तीमुथियुस को इफिसस में खिदमत के लिए भेजता है, छोड़ता है, तो वो कहता है कि पौलुस की तरफ से जो हमारे मुनज्जी खुदा और हमारे उम्मीदगाह मसीह यस्सु के हुक्म से मसीह यस्सु का रसूल है। तो जब हम उस पर उम्मीद करते हैं जो इंसान का बनाने वाला है, जब हम उस पर उम्मीद लगाते हैं तो फिर वो हमारी उम्मीद पर पूरा उतरता है। क्योंकि दुनिया में मसाइल बहुत से हैं और खुदावंद यीशु मसीह एक तमसील पेश करते हैं कि वो बयान करते हैं कि एक बागबान होता है, उसने बाग लगाया होता है और खुदावंद यीशु मसीह वहां पर जाते हैं तो देखते हैं फल नहीं होता। तो बागबान उससे रिक्वेस्ट करता है, वो कहता है कि इसको 1 और साल रहने दे, मैं इसको पानी भी दूंगा, इसकी गोडी भी करूंगा, ये फला तो ठीक, ना फला तो इसे काट डाल। नया साल, इस नए साल में गुज़श्ता 2021 तक भी बहुत से मसाइल हमारी जिंदगी में रहे हैं, लेकिन 2022 हमें जो मिला है, इसको अगर हम कहें कि हमें मोहलत मिली है कि हम जो मसाइल हैं, हमारे जो मुश्किलात हैं, हमारी महंगाई की हमें मुश्किल नजर आती है, फिर क्रिटिसाइज किया जाता है लोगों को, फिर उसके बाद हमें कई दफा नाचीज जाना जाता है, फिर खुदावंद के कलाम की बिशारत करने में भी दिक्कत होती है। तो फिर ये जो मसाइल हैं, जब हम उस पर उम्मीद रखते हैं खुदावंद यीशु मसीह पर, जो हमारी उम्मीदगाह है, जो इंसान को बनाने वाला है, तो फिर हमारी उम्मीद भी पूरी होती है और खुदावंद फिर अपने लोगों को जो है वो उठा खड़ा करता है। सो मैं ये कहूंगा कि हम जो मसीही हैं, बींगा मसीही, बींगा क्रिश्चियन, हमें ये सोचना है और खुदावंद के कलाम को अगर हम अपनी जिंदगी में लें और खुदावंद के कलाम में से हम अपने मसाइल को दूर करने की कोशिश करें, तो हमारी उम्मीद जो है वो भी बढ़ आती है और हमारे जो मसाइल हैं मसीही होते हुए तो वो भी हमारे जो है वो हल हो जाते हैं, क्योंकि जो हल मुश्किलात है वो खुदावंद यीशु मसीह। थैंक यू वेरी मच रेवरेंड क्रिस्टोफर। और हमें जो है अभी ज्वाइन किया है, मेरा ख्याल है कि हमें इस वक्त पास्टर जावेद इमानुअल साहब, जावेद इमानुअल साहब, पास्टर जावेद इमानुअल ने हमें ज्वाइन किया है मुल्तान से। रेवरेंड इमानुअल, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। और रेवरेंड इमानुअल जो है, he is not from Multan, he is from Saibal. He is originally from Saibal. He works with our WBN ministry. रेवरेंड जावेद, बिल्कुल मैंने ठीक फरमाया है? आपको मेरी आवाज आ रही है रेवरेंड जावेद? I think there is some body issue. रेवरेंड जावेद, आपको आवाज आ रही है? मेरा ख्याल उनकी ऑडियो का कुछ इशू है, अभी वो सेटल डाउन हो रहे हैं, तो आप किसी दूसरे मेहमान की तरफ चले जाएं
तो फिर उसके बाद हम वापस उनकी तरफ आ जाएंगे। जी, हम जाते हैं मैडम नौरीन की तरफ जाते हैं। मैडम नौरीन, वेलकम बैक वंस अगेन, और एक दफा फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं दूसरे राउंड में। ये मुझे बताइए कि ये साल जो है के लिए तो कैसा होगा ये नहीं हमें मालूम, लेकिन आप बताइए कि ये साल में आप कितनी पुरुमीद है, आपके लिए क्या चैलेंजेस है इस साल के हवाले से। वी आर वेरी अनफॉर्चुनेट कि आपकी आवाज फिर नहीं आ रही। Try it again. नौरीन, ये हेडफोन्स को अगर आप डिस्कनेक्ट करें तो शायद कुछ आवाज का, ऑडियो का मसला हल हो जाए। Can you hear me now? जी जी, अब बिल्कुल बेहतर है, बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा वैसे भी जिस मुल्क में मैं रहती हूँ वहाँ खवातीन को ज्यादा नहीं सुना जाता, तो चलें आज इस प्रोग्राम में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। नहीं, ये टेक्नोलॉजी आपके साथ कुछ प्ले कर रही है, हमारी तरफ से तो हम तो मुंतजिर हैं। थैंक यू सो मच। जी, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, मैं तो एज अ पर्सन और एक मसीही होते हुए बहुत पुरुमीद रहती हूँ, और लेकिन जैसे आपने कहा कि उम्मीद किस तरह से हम रख सकते हैं, तो मेरे ख्याल में सिर्फ उम्मीद रखना ही काफी नहीं है, उम्मीद को ऑर्गेनाइज भी करना पड़ता है कि हम किस तरह से अपने डिजायर जो रिजल्ट्स हैं वो ले सकते हैं। जैसे बहुत सारे चैलेंजेस में अगर पाकिस्तान में मैं देखूं तो एज अ पीस एक्टिविस्ट भी मैं देखती हूँ कि यहाँ अमन की बहुत शिद्दत से कमी है, और रोज बरोज देखें तो एक दूसरे के लिए नफरत, वायलेंस जो है वो बढ़ा है और दिन ब दिन ज्यादा बढ़ रहा है। मैं चूंकि इंसानी हकूक पे काम करती हूँ और स्पेसिफिकली खवातीन के हकूक पर काम करती हूँ, तो इस साल में मेरे रेजोल्यूशंस में ये है कि एक तो अमन के फरोग के लिए कोशिशें जो हैं वो तेज तर रखी जाएं, ताकि हर बशर जो है, हर इंसान जो है इस मुल्क में वो पुरअमन एक जिंदगी बसर करे। और ये अमन जो है, चूंकि एक कैथलिक होते हुए साल का पहला दिन ही हम एक बहुत बड़ी ईद मनाते हैं कि अमन का दिन, तो उस दिन से ही ये उम्मीद रखी जाती है कि आने वाला सारा साल जो है हमारी तमाम तर कोशिशें जो हैं, कॉन्क्रीट एफर्ट्स जो हैं, वो अमन के फरोग के लिए होंगी। अब अमन इटसेल्फ आई बिलीव कुछ भी नहीं है जब तक मुआशरे के अंदर इंसाफ नहीं होगा। पीस इज फ्रूट ऑफ जस्टिस। सो अगर हमने अमन लेकर आना है अपने घरों में, खानदानी तौर पर, कम्युनिटी के अंदर, अपने पैरिशेस में और ओवरऑल सोसाइटी के अंदर, तो इसके लिए हमें अपनी तमाम तर कोशिशें, अपनी तमाम तर जद्दोजहद जो है वो बड़ी कॉन्क्रीट फोकस करनी होगी, ताकि हम साल के एंड तक अपने तमाम जो रेजोल्यूशंस हैं उनको हासिल कर सकें। एक चीज मैं अपने काम से शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं एज अ प्रोफेशनल डेवलपमेंट सेक्टर में काम करती हूँ, तो मैं हमेशा सोचती हूँ कि जब हम देखते हैं कि किस चीज पे प्रोजेक्ट लिखना चाहिए, तो हम देखते हैं कि मुआशरे में नजर एक दौड़ाते हैं किस चीज की कमी है, तो फिर वो रोया जो हम देखते हैं कि अगर गुर्बत है तो हमारी रोया क्या है, हमारा विजन क्या है कि एक सेहतमंद पाकिस्तान, एक सेहतमंद मुआशरा हमने देखना है। तो फिर उस उम्मीद को हासिल करने के लिए, उस रोया को पाने के लिए हम एक बड़े ऑब्जेक्टिव गोल्स और सारा कुछ एक मेथोडोलॉजी के साथ करते हैं। सो फार मैं फील करती हूँ कि इस मुल्क में, इस मुआशरे में हम बहुत दफा उम्मीद की बातें करते हैं, हम ईमान की बातें करते हैं, लेकिन हम अपनी बुराइयों को चैलेंज करना ही नहीं अभी तक सीखे। जिस तरह अभी फादर जी ने कहा था ना कि एंगर, तो आई बिलीव कि होली एंगर होना चाहिए, एक ऐसा एंगर जो हर सिस्टम को चैलेंज करे, वो मजहबी निज़ाम हो, वो माशरती निज़ाम हो, वो सियासी निज़ाम हो, हर निज़ाम के अंदर जहां जहां बुराई पाई जाती है उसको चैलेंज करने की जरूरत है। एंड आई प्राउडली ऑलवेज फील कि हमें प्रोटेस्ट करना होगा, हमें चैलेंज करने के साथ साथ अपना एंगर दिखाना होगा,
ताकि उस एंगर के जरिए से हम मुस्बत तौर पर उन तमाम चीजों को हासिल करें जो एक मसीही होते हुए हम करना चाहते हैं। यीशु की अप्रोच भी एग्जैक्टली यही रही थी कि उसने चैलेंज किया और फिर उन लोगों के साथ जो कि इस सोसाइटी के वनरेबल सेगमेंट्स हैं, उनमें अकलियतें शामिल हैं, और अकलियतों के अंदर मैं साथ साथ बात करूं तो खवातीन शामिल हैं। जब तक हम उनके साथ अकम्पनिंग नहीं होंगे, उनके साथ खड़े नहीं होंगे, हम उनके हुकूक के लिए, उनकी आज़ादी के लिए, जो कि उनका हक है, इंसानी आज़ादी हर बशर का हक है, और कैथलिक थियोलॉजी भी हमें इसके लिए बड़े प्रोफाउंड मीनिंग देती है कि जब तक मसावात, इंसानी अजमत और बराबरी और आज़ादी नहीं होगी, तब तक मेरा ख्याल है सिर्फ उम्मीद करने से या दुआएं पढ़ने से तो कुछ नहीं होगा। मैं हर रोज अपनी दुआ में जब कहती हूँ ना, योर किंगडम कम, तेरी बादशाही आई, तो मैं कहती हूँ कि मेरे कंधों पे जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि मुझे इस किंगडम को लाने के लिए, इस बादशाहत को लाने के लिए, उसकी मर्जी को पूरा करने के लिए, मुझे इंसाफ के लिए, मुझे इंसानी आज़ादी के लिए, मुझे अमन के लिए और इंसानी हुकूक के लिए अपनी जंग, अपनी जद्दोजहद जो है वो जारी रखनी होगी। सो आई एम वेरी होपफुल कि इस साल के अंदर बेहतर नताइज हासिल करने के लिए, एंड आई बिलीव दैट इज गॉड्स वर्क। ये मेरा काम नहीं है, ये खुदा का काम है, ये खुदा का मिशन है। खुदा हमें अपना फजल देता है। उम्मीद हमेशा खुदा के फजल से आती है। मैं अकेली उम्मीद नहीं कर सकती, वो मेरी इंसानी उम्मीद होगी जो शायद कभी पूरी ना हो। सो खुदा हिमसेल्फ स्ट्रेंथन, ताकत देता है, कुव्वत देता है, और उसी की मर्जी के मुताबिक हम ये सारे काम जो हैं वो हासिल कर सकते हैं। सो आई एम वेरी होपफुल एंड आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि 2022 का जो साल है वो बहुत सारी तब्दीलियां और अच्छी तब्दीलियां जो है वो लेकर आएगा। थैंक यू वेरी मच। आपने बड़ा अच्छी बात की कि और आखिर में हमें भी आपने होप दिलवाई कि जो 2022 का ईयर है वो बहुत सारी जो है वो खुशियां भी लेके आएगा, बहुत सारी तब्दीलियां लेके आएगा। और तब्दीली तो वैसे भी आती है, और जब से खास तौर पे पाकिस्तान में आपके प्राइम मिनिस्टर साहब आए हुए हैं, नए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, तो उनका तो नारा ही ये था, तब्दीली का नारा था। तो मैं चाहूंगा कि पास्टर जावेद एमेनुअल की तरफ जाना। पास्टर जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? अनम्यूट कर लें, माइक को अनम्यूट कर लीजिए। पास्टर जावेद एमेनुअल ने हमें ज्वाइन किया है, जो कि साहिवाल से हैं। पास्टर जी, आप जरा अपना माइक को अनम्यूट कर लीजिए। आप माइक अनम्यूट कर लें। देखिए कॉर्नर पे एक छोटा सा बटन होगा, उस पर लिखा होगा म्यूट अनम्यूट। जी पास्टर जावेद, कोई उम्मीद बनी? मैं फादर जी की तरफ जाऊंगा। फादर जी चलें, जितनी देर तक उनका माइक की प्रॉब्लम जो है वो ठीक होती है उतनी देर तक हम फादर जी की तरफ जाएंगे। फादर जी, हमें सिस्टर नौरीन ने तो बहुत सारी होप दिलवाई है कि वाकई जो है वो तब्दीली का साल है और बहुत सारी तब्दीलियां आएंगी। हमें पूरी उम्मीद होना चाहिए। और बहसियत एक मसीह होते हुए, एक कैथलिक होते हुए, आप ये मुझे बताइए कि ये उम्मीद जो है हम कलाम मुकद्दस को पढ़ के हासिल करते हैं, ये उम्मीद जो है हम अपने इतराफ में लोगों से हौसला, उनके हौसले को देखते हुए हमारा भी हौसला बुलंद होता है। तो ये मुझे बताएं कि आप मैं अगर आपसे कहूँ कि 3-4 मिनट में आप बताइए कि आप कितने पुरुम्मीद हैं इस साल में। सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि मैं बहुत पुरुम्मीद हूँ, पहली बात, क्योंकि उम्मीद जो है इसका मतलब है खुशी की तमन्ना करना, और ये खुदा जो है हमारे दिलों में डालता है। जिस तरह मैंने शुरू में भी कहा, मैडम नौरीन ने भी कहा कि उम्मीद का जो मरकज है, जहां से शुरू होती है, वो खुदा है। और फिर ये उम्मीद जो है हमारी सरगर्मियों को भी तहरीक देती है, इनको पाक करती है।
तो इसलिए हम कह सकते हैं कि उम्मीद हम उस वक्त रखते हैं जब हम ऑनेस्ट, जब हम नेक नियति के साथ कोई अच्छा हासिल करना चाहते हैं। सबसे पहले तो सिर्फ उम्मीद हासिल करना ही नहीं, उम्मीद रखना ही नहीं, बल्कि उम्मीद का मतलब है ख्वाहिश करना और फिर इसके लिए कोशिश करना। अगर हम कोशिश नहीं करते तो फिर हम खुशी हासिल नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं पुर उम्मीद हूं, और जहां मैं देखता हूं कि लोग डायलॉग की बात करते हैं, लोग तरबियत की बात करते हैं, लोग कोशिश करते हैं, तो ये ऐसी चीजें हैं जहां पर हमें पुर उम्मीद होना चाहिए और हमें उम्मीद नजर भी आती है। उम्मीद हमें नजर भी आती है। पास्टर जावेद, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, मुझे तो आ रही है आपकी आवाज। मेरी भी आपके पास फादर जी आ रही है? अब हमें अब आपकी आवाज आ रही है, बिल्कुल आ रही है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस, और बड़ा शुक्रिया आपका कि आपने हमें ज्वाइन किया। हमारे प्रोग्राम का जो आज मौजू भी यही है, नया साल और हमारी उम्मीद। तो ये मुझे बताइए कि आप कितने पुरुम्मीद हैं इस साल के हवाले से? मैं तो फादर जी बड़ा पुरुम्मीद हूँ, खासकर आज आपने मुझे इनवाइट किया अपने इस लाइव प्रोग्राम में। तो इससे मैं तो समझता हूँ कि ये तो बहुत बड़ा मेरे लिए एक एजाज हासिल हुआ है कि आफ्ताब मुगल साहब ने मुझे रेकमेंड किया आपके लिए। तो और मुझे ये एक मैसेज भी उन्होंने किया कि आप जो उम्मीद पे जो है वो करें। तो उम्मीद जो है वो तो बहुत एक अहम चीज है। जैसा कि अभी आपने कहा कि पाकिस्तान में भी जो है तब्दीली आई हुई है, तो जाहिर सी बात है तब्दीली के साथ ही सब कुछ होता है। तो अब उम्मीद जो है उसको कंटिन्यू रखना ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम अपने दिल में, अपनी सोच में उम्मीद को नहीं ना रखते, तो फिर हमारे लिए जो है ना, मैं समझता हूँ कि आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। अगर हम बिब्लिकली देखें तो वहां पर हेलो जी जी बोलिए। अच्छा, थैंक यू। मैंने नहीं, कहा शायद बिल्कुल मेरी बोलिए। आवाज बंद हो गई है। अच्छा, तो बाइबल की रूह से भी देखें तो ये जो हाल हमें मियसर आया है जिंदगी के लिए, तो ये होप के साथ ही खुदा हमें जो है हर साल जो है वो अनायत फरमाता है, और हम देख सकते हैं खुदावंत की तरफ से ही है। अभी मैं अपना एक छोटा सा जो है वो बयान कर सकता हूँ, अपनी एक गवाही भी शेयर कर सकता हूँ इसमें जी फादर करिए, जी करिए। थैंक गॉड। अच्छा फादर जी, ऐसा है कि मैं थोड़ा हार्ट पेशेंट था, तो मैं पीआईसी लाहौर में जब गया तो उन्होंने जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि जी ये तो बिल्कुल डेड हो चुके हैं, तो बड़ा मुश्किल है इनका बचना, सिर्फ 1 या 2 रोज जो है वो जी सकेंगे। लेकिन थैंक गॉड मैं खुदा की उम्मीद में था, तो मैंने कहा अगर मैं मरता हूं तो मैं यीशु में मर जाऊं। तो खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे एक नई जिंदगी दे दी। तो जब हम उम्मीद रखते हैं तो फिर हमारी जिंदगी में जो है वो मौजज़ात होते हैं। तो खुदा ने मौजज़ा किया। तो अगर हम इसी तरह से बाइबल में देखें, मर्था को देखें, तो उसकी भी जिंदगी, वो भी बड़ी परेशान रही, सब कुछ अपना खर्च कर दिया उसने, लेकिन खुदावंद में वो जो है वो उम्मीद थी कि वो खुदावंद जो है वो जब उसने सुना, उसने कहा कि मैं जरूर जो है शिफा याब होंगी। तो फिर खुदा ने उसको शिफा याब किया। तो फादर जी, उम्मीद के साथ जो है हमें रहना बहुत जरूरी होता है। जब हमारी उम्मीद जो है वो जैसे अय्यूब नबी कहता है कि हमारी उम्मीद अगर मिट जाएगी तो फिर हम क्या कर सकते हैं। हमारी उम्मीद जो है खुदा में रखना बहुत जरूरी है। जब हम उम्मीद में है तो फिर खुदा हमारी हर तरह से मदद करता है, हमारे साथ साथ चलता है और हमारी जिंदगी में मौजज़ात करता है। थैंक यू वेरी मच पास्टर जावेद इमानुएल। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मेरे नाम के ही एक फादर जो थे वो पंजाब में थे, फादर जॉन बॉस्को उनका नाम था। मैं खैर फादर नहीं, लेकिन मुझे ये जान के बड़ी खुशी हुई कि मेरे नाम के एक फादर जो थे वो लाहौर और सियालकोट में उन्होंने बड़ी खिदमत की है। उन्होंने बड़ी जी खिदमत जी की जी है। जी और चले, आपने मुझे 2-3 दफा फादर कह के पुकारा। बच्चे के मुझे फादर बड़ा तो हैं ना, आपको उम्मीद दिलाई है कि आप फादर बनेंगे। जी, बस बिल्कुल 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 ऐसा ही है सिस्टर नौरीन। थैंक यू वेरी मच। देखिए, अब हम प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ, मैं चाहूंगा कि रेवरेंड में क्रिस्टोफर अशकनास की तरफ जाऊं। मैं चाहता हूं कि आप हमारे
डिजिटल अपने हमारे मिनॉरिटी कंसर्न की तरफ से, क्योंकि लोगों को भी एक मैसेज जाता है और वो मैसेज चाहते हैं हम कि आप बताएं कि 2 मिनट आपके पास हैं और आप ये बताइए कि इस साल जो है लोगों के लिए क्या उम्मीद का पैगाम है, बहैसियत खुदावंद के खादम आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? उम्मीद से मुराद फजल की कामिल उम्मीद है, और जो पैगाम है वो ये है कि उम्मीद जब हम रखते हैं तो फिर हमें उसमें साबित कदम रहना चाहिए। और साबित कदम रहने के लिए 2 चीजें जो है वो जिंदगी में होना जरूरी है, एक दुआ और दूसरा रोजा। अगर हम दुआ करते हैं तो खुदा यीशु अल मसीह के साथ हम वक्त गुजारते हैं। और देखिए, जब हम किसी भी शख्स के साथ वक्त गुजारते हैं तो हमारी जान पहचान उसके साथ ज्यादा हो जाती है, और जब हम किसी के साथ वक्त नहीं गुजारते तो उसके साथ जान पहचान नहीं होती। तो अगर हम उम्मीद रखते हैं कि मेरा ये काम हो जाएगा, मेरी उम्मीद खुदावंद यीशु मसीह है, तो फिर हमें खुदावंद यीशु मसीह के साथ जो है वक्त भी गुजारना है। अभी हमने 1 माह पहले क्रिसमस को सेलिब्रेट किया, तो हमें तो बहुत बड़ी उम्मीद दी गई है, क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया, सल्तनत उसके कंधे पर होगी, उसका नाम अजीब मशीर खुदा कादिर अब्दियत का बाप होगा। यानी हमें तो बहुत बड़ी उम्मीद दी गई है, और हमारे लिए खुदा ने अपने बेटे को बख्श दिया है। और फिर हम मजीद उसको पढ़े तो उसका नाम यस्सु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हम मुश्किल में हो, परेशानी में हो, मुसीबत में हो, जब हम एक लंबा अरसा भी अगर बीमार रहते हैं, लंबा अरसा भी बेरोजगार रहते हैं, जब हमारी उम्मीद का खुदावंद यीशु मसीह उसको हम मान लेते हैं, तो फिर हमें उसमें साबित कदम रहना है। जब हम साबित कदम रहते हैं और इत्तेकाद रखते हैं, और अगर हम उम्मीद रखते हैं और इत्तेकाद नहीं रखते तो फिर हमारी उम्मीद भर नहीं आती। जैसे वो खतून थी 12 वर्ष से जिसका खून जारी था, उसकी उम्मीद भी थी और उसका इत्तेकाद भी था कि अगर मैं उसका पल्लू भी छू लूंगी तो मैं शिफा पा जाऊंगी, और वो शिफा पाती है। तो हमें भी बीइंग अ क्रिश्चियन, मसीही होते हुए, मसीही ईमानदार होते हुए, हमें जो है वो खुदावंद यीशु मसीह पर उम्मीद रखनी है। और एक हवाला पढ़ना चाहूंगा, मुबारक वो शख्स है जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है, क्योंकि जब मकबूल ठहरा तो जिंदगी का वो ताज हासिल करेगा जिसका खुदावन ने अपने मोहब्बत करने वालों से वादा किया है। गर्ज, ईमान, उम्मीद, मोहब्बत, ये तीनों दायमी है, मगर अफजल इनमें मोहब्बत है। उम्मीद रखें तो मोहब्बत भी रखें, उम्मीद रखें तो ईमान भी रखें। अगर हम ये तीनों चीजें हमारी जिंदगी में होती हैं तो फिर मैं समझता हूं कि मसीही होते हुए हम पुरुम्मीद है, और हमें पुरुम्मीद रहना भी चाहिए, क्योंकि खुदा हमारे पास सबसे बड़ी उम्मीद है, और वो उम्मीद है खुदावंद यीशु अल मसीह। थैंक यू वेरी मच रेवरेंड क्रिस्टोफर, बहुत अच्छे तौर से आपने हम सब की उम्मीद दिलाई, और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर हम उम्मीद रखें तो मोहब्बत रखें, उम्मीद रखें तो ईमान रखें। बहुत बहुत ही अच्छा। मैं चाहूंगा कि मैडम नौरीन की तरफ जाना। मैडम नौरीन, आप बताइए आपका क्या खूबसूरत सा पैगाम है हमारी जो ऑडियंस है, जो हमें इस प्रोग्राम को देख रही है, नए साल के हवाले से क्या पैगाम है आपका? आई वुड लाइक कि हर शख्स जो है वो अपने अंदर हर रोज हर लम्हा जीने की उमंग पैदा करे। जब तक उमंग नहीं होगी, जिंदगी की तड़प ख्वाहिश नहीं होगी, हम आगे नहीं बढ़ सकते। नेवर बी डिस्करेज्ड, कभी भी मायूस ना हो, कभी भी ना डरें। मैं हमेशा अज़ाया नबी की किताब में से उसके 41वें बाब की आयत हमेशा मेरे सामने होती है कि मैं तेरा खुदा हूँ, मैं बस तू ना डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे कुव्वत देता हूँ, तेरी मदद करता हूँ और अपनी सदाकत के दस्ते राज से तुझे संभालता हूँ। इससे बढ़कर एश्योरेंस कोई हो ही नहीं सकती कि खुदा खुद मेरे साथ साथ रहता है, मुझे संभालता है, मुझे कुव्वत देता है कि मैं कुछ कर सकूं, मैं जिंदगी में आगे बढ़ सकूं। आखिरी लाइन जो मैं कहना चाहती हूँ कि अगर
मेरे पास ईमान है, मेरे पास उम्मीद है, तो फिर मुझे अपने हर अमल में कंपैशनेट भी होना है। मोहब्बत का एलिमेंट जो है वो क्रिश्चियन मोरालिटी में से, क्रिश्चियन पूरी जो इखलाकियात है उसमें से कभी भी निकल नहीं सकती। सो मोहब्बत के बगैर अमन पैदा नहीं हो सकता, मोहब्बत के बगैर कहीं भी इंसाफ नहीं हो सकता। जो लोग भी जहां जहां भी मुफलसी की जिंदगी गुजार रहे हैं, अकेले हैं, उनके साथ कोई नहीं है, तो हमें चाहिए कि हम इसी उम्मीद में जिसमें हम जिंदा रह रहे हैं दूसरों को उम्मीद दें, ताकि वो भी अपने हिस्से की जिंदगी को भरपूर तरीके से जिए। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और बिल्कुल ठीक है कि हम एक दूसरे को उम्मीद दें और एक दूसरे की साथ हों, और ये बिल्कुल आपने ठीक कहा है। फादर जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप बताइए कि आपका इस नए साल के हवाले से क्या पैगाम है, क्या पैगाम है जो आप हमें देना चाहते हैं, हमारी ऑडियंस को देना चाहते हैं? हम एक मुकद्दस पौलुस रसूल का हवाला है, वो कहता है उम्मीद में खुश और तकलीफ में साबित कदम रहो या साबर रहो। तो हमें उम्मीद में खुश होना चाहिए, और जिस तरह हम हर रोज हमारे बाप की दुआ पढ़ते हैं, दुआए रुबानी पढ़ते हैं, तो उसमें हमारी उम्मीद की भी नशोनुमा होती है। आज़माइशें हमारी जिंदगी में आती हैं, लेकिन उम्मीद हमारी आज़माइशों में भी हमें रास्ता दिखाती है कि हम किस तरफ जाएं। खुदा पर भरोसा रखें। खुदा अपने वादों में, अपने अहद में अहद वफा है, वो हमें कभी मायूस नहीं होने देता। इसलिए हमें मायूस तो होना ही नहीं चाहिए, खुदा पर भरोसा रखना चाहिए, खुश रहना चाहिए और साबर बनना चाहिए। और जब हम साबर बनते हैं, खुश रहते हैं, खुदा पर भरोसा रखते हैं, उस पर तवक्कल रखते हैं, तो फिर खुद ब खुद जो है हमारी सरगर्मियां जो हैं वो नेकी की तरफ बढ़ती हैं। और चाहूंगा कि खुदा हमें फजल देता है। हम अपनी ताकत से कुछ नहीं कर सकते, बल्कि खुदा हमें फजल देता है, खुदा हमारी मदद करता है कि हम पुर उम्मीद रहें। खुदा हमारी हिफाजत भी करता है, और उम्मीद हमें आरज़ू पैदा करती है, हमें खुशी की तरफ लेकर जाती है, हमें रास्ता दिखाती है कि हम क्या कर सकते हैं। जी, आप कैरी ऑन रखें। देखो भाई। हाँ जी, तो जो हमें नाउम्मीद नहीं होनी चाहिए। नाउम्मीद हो तो इसका मतलब अपने आप को वो कहते हैं कि दोज़ख की तरफ लेकर जाते हैं, और जब हम पुरुम्मीद होते हैं तो हम अपने आप को खुदा की तरफ लेकर जाते हैं। तो उम्मीद हमें हौसला शिकनी से भी बचाती है, उम्मीद हमें खुद गर्जी से भी महफूज रखती है, उम्मीद हमें आरज़ू पैदा करती है, उम्मीद हमें खुशी पैदा करती है। तो इसलिए हमें उम्मीद में खुश रहना चाहिए और तकलीफ में साबर रहना चाहिए। थैंक यू वेरी मच फादर जी। और मैं चाहूंगा कि पास्टर जावेद की तरफ आऊं। पास्टर जावेद, अपना माइक को अनम्यूट कर लें। ये बड़ा ही मुश्किल काम होता है कि बार बार हम अपने आप को अनम्यूट करते हैं, फिर उसके बाद म्यूट करते हैं, और ये इसी तरह से। मुगल साहब, आपको कोई और टेक्नोलॉजी निकालने की जरूरत है नेक्स्ट टाइम। आई थिंक जॉन साहब, एज एडमिन आप खुद हमें म्यूट अनम्यूट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, डेफिनेटली। और मैं मुगल भाई, आप देखें, आप एडमिन के तौर पे हम सिर्फ म्यूट कर सकते हैं, अनम्यूट नहीं। हम रिक्वेस्ट भेजेंगे कि आप अपने आप को अनम्यूट कर लें, ठीक है। अब एडमिन का जो है ना रोल, वो इस टेक्नोलॉजी ने लिमिटेड किया हुआ है। जी, पास्टर जावेद, आपको आवाज आ रही है? जी, मुझे आप आ रही है, मेरी आपको आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, हमें आपकी आवाज आ रही है। जी, तो हमें आप आखिर में बताइए कि नए साल के हवाले से आप क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे मिनॉरिटी कंसर्न के तवज्जुह से, हमारी जो ऑडियंस इस प्रोग्राम को देख रही है, वो लोग जो इस प्रोग्राम को इस वक्त देख रहे हैं, तो प्लीज आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं तो जी, जैसा कि किताब मुकद्दस में है, अगर हम देखें रोमियो उसका 5 बाब उसकी 2 आयत को, तो यहाँ पे बड़ा क्लियर कर दिया गया है, और खुदा के जलाल की उम्मीद पर फख्र करें।
हमें तो खुदा के जलाल की उम्मीद पर जो है वो फख्र करना चाहिए। मैं फिर दोबारा से अपने आप को टच करूंगा, जैसे मैं खुदा में जो है वो मैंने उम्मीद रखी, तो खुदा ने मुझे 9 पर 9 कर दिया कि डॉक्टर्स ने, PIC वालों ने, पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, शायद आप वाकिफ हो, तो उन्होंने कहा जी ये तो बस मेहमान है 1-2 रोज के लिए, लेकिन खुद थैंक गॉड के खुदा ने मुझे जो है वो अपना जलाल मेरी जिंदगी में जाहिर किया। जैसा कि एक जन्म जन्म का अंधा भी था, बाइबल मुकद्दस में है। तो जब वो खुदावंद से दूसरे लोगों ने पूछा कि ये इसके गुनाह इसके माँ बाप ने किया, तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा नहीं, खुदा चाहता था कि इसकी जिंदगी से जो है वो जलाल ज़ाहिर हो। तो खुदा जो है मेरी और आपकी और व्यूवर्स की जिंदगी से जलाल देखना चाहता है। तो जैसा पहले मेरे फ्रेंड ने कहा कि मुस्बत कदम जो है, फादर जी ने कहा कि मुस्बत कदम जो है वो रहना बहुत जरूरी है। जब मैं और आप मुस्बत कदम रहेंगे तो फिर उम्मीद जो है वो बरोकार है। थैंक यू वेरी मच पास्टर जावेद एमानुएल। नाजरीन, हमारा जो प्रोग्राम जो था वो हमें उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। आप इसे देख रहे हैं और हमारी उम्मीद भी जो है खुदावंद यीशु मसीह पे है, आपकी उम्मीद भी खुदावंद यीशु मसीह के साथ है। और खुदावंद यीशु मसीह के साथ आपने पूरा उम्मीद होना है, तो आपको मोहब्बत अपने अंदर पैदा करनी है। आपको अपने आप को जो है वो नीचा भी करना पड़े तो वो भी आपको करने की जरूरत है। और मैं अपने तमाम जितने भी हमारे साथी थे, रेवरेंड क्रिस्टोफर अशकनाथ साहब, फादर डॉक्टर जमशेद एल्बर्ट साहब, मोहतरमा नौरीन अख्तर साहबा और पास्टर जावेद एमानुएल साहब, और हमारे जो हैं आज के करतार धरता जनाब आफ्ताब मुगल साहब, जो कि फाउंडर एंड चेयरमैन हैं मिनॉरिटी कंसर्न के, उनकी तरफ से अपने तमाम नाज़रीन जो इस टाइम हमें प्रोग्राम को देख रहे हैं और सुन रहे हैं, उन सबको हम एक बार फिर जो है अपने प्रोग्राम के हवाले से ये कहते हैं कि हमारा ये जो प्रोग्राम जो है, ये आप मिनॉरिटी कंसर्न जो है अपना प्रोग्राम हर दफा आप पेश करते रहते हैं। वीकली भी होता है, कई दफा फोर्टनाइटली भी, और हम इसको प्रोग्राम आपके सामने पेश करते हैं। तो इट्स ओवर टू मुगल साहब, आपकी तरफ जाते हैं। थैंक यू जॉन बॉस्को साहब। मुझे सबसे पहले शुक्रिया अदा करना अपने नाजरीन का, जिन्होंने आज प्रोग्राम के दौरान हमें ज्वाइन किया और उन्होंने अपने कमेंट्स भी किए। मुझे शुक्रिया अदा करना अपने तमाम मेहमानों का। उनका फर्दन तो शुक्रिया जॉन बॉस्को साहब कर चुके हैं। मैं इज्तिमाई तौर पर उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उनकी आमद हमारे लिए नहायत खुशी और मुसरत का बायस है। हमारे आज के मौजू पर हमारे जो मुकर्रीन हैं, उन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से बातचीत की है और सब ने एक बात जरूर की कि हमें सबको पुर उम्मीद रहना है। जनाब रेवरेंड क्रिस्टोफर साहब ने कहा कि हमारा ईमान हमें पुर उम्मीदी अता करता है। रेवरेंड फादर जमशेद साहब ने कहा कि जो कम्युनिटी लाइफ है वो हमारी बैकबोन है, जिसकी वजह से हमें पुर उम्मीद रहना है। और मोहतरमा नौरीन ने हमें उम्मीद दिलाई कि हमें अपने अंदर जीने की उमंग पैदा करना है। और जनाब रेवरेंड जावेद साहब ने अपनी ज़ाती ज़िंदगी की गवाही से हमें उम्मीद की किरण दिखाई। एक थियोलॉजियन है, कैथोलिक थियोलॉजियन है, जिन्होंने कहा कि उम्मीद एक फर्द के लिए नहीं, बल्कि उम्मीद का मतलब तमाम लोग हैं, और जब तमाम लोग शामिल होंगे तो तभी उम्मीद हमें नजर आएगी, एक फर्द की जिंदगी से नहीं। और पोप फ्रांसिस ने पिछले साल अमेरिका में अपोस्टोलिक जर्नी पर बातचीत करते हुए कहा था, आवर लाइफ शुड बी अ पिलग्रिमेज ऑफ होप। आज हम फिर एक दफा नाउमीदी में से उम्मीद पैदा करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जो ये साल शुरू हो चुका है, हम इसे भरपूर तरीके से गुजारने की कोशिश करेंगे। और जो हमारे इर्द गिर्द मजबूरियां हैं, महकूमियां हैं, मुश्किलात हैं, जिसकी वजह से लोग मायूस हो जाते हैं, हम उन्हें भी उम्मीद दिलाएंगे। मुझे आखिर में शुक्रिया अदा करना है जनाब जॉन बॉस्को साहब का, जिन्होंने हमेशा की तरह नहायत महारत और खूबसूरती से प्रोग्राम को चलाया। अगर प्रोग्राम आपको पसंद आया तो उसका तमाम तर क्रेडिट जनाब जॉन बॉस्को साहब के सर है, और अगर इसमें कोई खामी रही हो, इवन टेक्नोलॉजी की खामी रही हो, तो उसकी तमाम तर जिम्मेदारी मैं कबूल करने के लिए तैयार हूँ। आखिर में मैं कहना चाहता हूँ कि अपने इर्द गिर्द मौजूद तमाम इंसानों का ख्याल रखें। आपका छोटा सा अमल
बहुत से इंसानों की जिंदगियों को रोशनी अता कर सकता है। इसके साथ ही आप सबसे इजाजत चाहेंगे। अगले प्रोग्राम के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदावंद आप सबका हामी और नासर हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। God bless you. Thank you.